ये देख रहे हो, ये ना कोई एलियन स्पेसशिप है और ना ही कोई साईफाई मूवी का एनिमेशन प्लॉट। ये है स्टीव जॉब्स और एप्पल कंपनी का वह प्रोडक्ट जिसको खरीदा नहीं जा सकता। पर हैरानी की बात तो ये है कि एप्पल के ये हेडक्वार्टर को बनाने में सिर्फ लगने वाले थे 50 करोड़, बट बनते बनते लग गया पूरे 500 करोड़। और ऑब्वियसली मैं यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, यानी कि पूरे 37,120 करोड़ इंडियन रुपीस। तो दुनिया की इतने बड़े कंपनी से वुल, हाउ वन कूल। पर पता है कूल क्या है? अरे यही कि एप्पल के ये हेडक्वार्टर कैंपस पूरे 40 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है, जिसे आप हाईटेक फ्यूचरेटिक सिटी भी कह सकते हो, क्योंकि जीने के लिए जरूरी हर एक चीज यहाँ पे मौजूद है। जैसे खाने के लिए कैफेटेरिया, हेल्दी रहने के लिए वेलनेस सेंटर और मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पर सारी तैयारियां की हुई है। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये हेडक्वार्टर जमीन पर नहीं खड़ा है, तो इसीलिए भारी से भारी अर्थक्वेक आने पर भी ये गिरने वाला नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हेडक्वार्टर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है और साल के 12 में से 9 महीने न इसको एसी लगती है और ना ही कोई हीटर। और आखिर कैसे? सो गाइस, आज हम दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग के इन सारे सवालों के जवाब को ढूंढ कर निकालेंगे। वेल हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह एंड टुडे आवर टॉपिक इज इनसाइड 5 बिलियन एप्पल हेडक्वार्टर्स। ये था स्टीव जॉब्स का सपना, जिसे उन्होंने सिटी काउंसिलर के सामने 2011 में पेश किया था। लेकिन इस सपने की शुरुआत 2004 में ही हो गई थी, जब जॉब्स ने अपने कंपनी के एम्प्लॉइज को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहते थे जिससे कंपनी की बिल्डिंग और नेचर के बीच की दीवार को वो मिटा सके। यही नहीं, अपने एप्पल प्रोडक्ट की तरह वो एक ऐसा कंपनी बनाना चाहते थे जो न सिर्फ आज की कंपनी को बल्कि आने वाली कंपनी को भी इंस्पायर कर सके। और जॉब्स ने ये करके भी दिखाया अपनी जिंदगी के आखिरी के कुछ सालों में। पर अफसोस, वो अपने इस सपने को पूरा होने के बाद देख नहीं पाए और अक्टूबर 5, 2011 में एप्पल को टीन हॉक को हवाले करके वो चले गए। पर हैरानी की बात तो ये है कि सपने की शुरुआत में इस कंपनी को खड़ा करने के लिए उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ यूएस डॉलर एस्टिमेशन लगाया था। पर 8 साल बाद जब कंपनी बनकर खड़ा हुआ तो ये 5 बिलियन डॉलर यानी कि 500 करोड़ डॉलर में तैयार होकर खड़ी थी। लेकिन फिकर नॉट, ये अमाउंट 2018 में एप्पल के कैश सर्विस का सिर्फ 2% था और आज तो शायद ये अमाउंट गिनती में भी नहीं आएगा, राइट? जब एप्पल 2.08 ट्रिलियन के वैल्यूएशन के साथ यानी कि 1.5 करोड़ के साथ दुनिया के सारे बिलियनियर्स को पीछे छोड़ चुका था। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बात करें तो सबसे पहले एप्पल ने जमीन खरीदी, वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर। इससे उनको 2 फायदा हुआ। एक तो उनके कंपटीटर को ये पता नहीं लगा कि वो एक नया कंपनी खड़ा कर रहे हैं, और दूसरा प्राइस को कम रखने के लिए। पर फिर भी एप्पल को यह जगह खरीदने के लिए 160 मिलियन डॉलर यानी कि 1190 करोड़ का फटका लगा, जिसके बाद 175 एकड़ फैला हुआ एप्पल कंपनी लैंड एप्पल ने 2008 में पहले खरीद लिया था। लेकिन इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने का परमिशन उन्हें 2013 में मिली और इस प्रोजेक्ट का पूरा कारोबार एप्पल के नॉर्मन फॉस्टर, द वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट के कंधों पर सौंप दिया गया। उन्होंने, अगर आपको नहीं पता है तो, ऐसे और ऐसे कई सारे इमेजिनेबल आर्किटेक्चरल तोहफे दुनिया को दिए हैं और नॉर्मन ने इस बार भी दुनिया को अपनी आर्किटेक्चर से हैरान कर दिए हैं। 2017 में जब एप्पल पार्क की ओपनिंग हुई तो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एप्पल पार्क की ही चर्चा चल रही थी। एप्पल पार्क के इस बिल्डिंग को रिंग और स्पेसशिप जैसे निकनेम भी लोग देते हैं। उस 4 महले की सर्कुलर बिल्डिंग में 2.8 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस एरिया है, जिसके अंदर एक साथ 12,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर सकते हैं। ये बिल्डिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफ कर्व ग्लास से बनी हुई है, जिसमें 3000 से ज्यादा ग्लास पैनल लगी हुई है। और पता है, इस पूरे रिंग के दोनों साइड यानी अंदर और बाहर दोनों साइड गैलरी की तरह जगह छोड़ी गई है, ताकि एम्प्लॉइज आराम से वहां से वर्क करते करते कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह के व्यू को एंजॉय कर सके। और एप्पल पार्क सिर्फ एक बिल्डिंग के चलते फेमस नहीं है। एप्पल के इस कैंपस में स्पेसशिप बिल्डिंग के अलावा सर्च एंड डेवलपमेंट की 2 बड़ी 3 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, जिसमें 2000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज एक साथ काम कर सकते हैं। इसके साथ ही एप्पल के एम्प्लॉइज के फिटनेस का पूरा ध्यान रखने के
लिए यहाँ पर 1 लाख स्क्वायर फीट का वेलनेस सेंटर है, जहाँ पे योगा से लेकर लेटेस्ट फिटनेस मशीन मौजूद है। और यहाँ पे एक विजिटिंग बिल्डिंग भी है, साथ में अंडरग्राउंड पार्किंग और एक ऑडिटोरियम है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पर कुछ और शुरू करने से पहले, क्या आपको याद है इंट्रो वाली वो बात जिसमें मैं आपको बताया था कि एप्पल पार्क में ये गोल दिखने वाला बिल्डिंग जमीन पे खड़ा नहीं है, याद है ना? तो अब ये सवाल है कि ये अगर धरती पे खड़ी नहीं है तो क्या ये 12,000 एम्प्लॉइज और अपने हजारों लाखों टन के साथ ये हवा में लेमिनेट कर रही है? अभी तक ये टेक्नोलॉजी एप्पल के हाथ नहीं लगा है, बट ये बिल्डिंग बनाई गई है वेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी से, यानी कि ये बिल्डिंग 692 स्टेनलेस स्टील प्लेट पर खड़ी है, जो कुछ इस तरीके से काम करती है। जहां बिल्डिंग का स्ट्रक्चर स्टेनलेस प्लेट पर सीधा खड़ी रहती है और अर्थक्वेक जैसे डिजास्टर के टाइम पर ये बिल्डिंग 4 फीट तक बिना किसी नुकसान के हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। यही नहीं, ये टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत है कि 8+ तक के मैग्नीट्यूड के झटके को ये आसानी से झेल सकती है। और एप्पल के इस $5 बिलियन प्रोजेक्ट को सही सलामत रखने के लिए स्टीव जॉब्स ने खुद इसे चुना था, जो कैलिफोर्निया के भूकंप से अपने वर्क प्लेस को बचाना चाहते थे। और साथ साथ स्टीव जॉब्स जापान की इस टेक्नोलॉजी से काफी प्रेरित भी थे। पर ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एप्पल पार्क की ये मेन बिल्डिंग में ही नहीं, बल्कि एप्पल के ऑडिटोरियम, जिसे स्टीव जॉब थिएटर भी कहा जाता है, उसमें भी लगाई गई है, जिसके चर्चे सुनकर भाई आप हक्के बक्के रह जाओगे। क्योंकि बिना पिलर के हवा में खड़ी दिखाई देने वाली इस 155 फीट मेटेलिक कार्बन फाइबर के छत वाली बिल्डिंग में एक साथ 1000 से भी ज्यादा लोग बैठ सकते हैं, और फिर भी ये जगह पूरी की पूरी खाली रहेगा। नहीं, एप्पल के पास कोई जादू नहीं है, पर ये कमाल कुछ ऐसा है कि ग्लास की बनी ये 10 बाई असल में सिर्फ ऊपर का एक हिस्सा है, बाकी सब कुछ तो नीचे सेट है बॉस। जिस तक जाने के लिए आपको या तो इस सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर आप इस यूनिक से स्पिनी एलिवेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये दोनों ही आपको नीचे की लॉबी में ले जाएंगे, जहां से आगे जाकर आप स्टीव जॉब थिएटर एंट्रेंस पर पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर 1000 लोग के बैठने की कैपेसिटी है। पर दिल थाम के बैठिएगा इस कुर्सियों पर, क्योंकि यहाँ की एक लेदर चेयर $14,000 यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा महंगी है। और एक कमाल की बात बताऊं इस थिएटर के बारे में, इस थिएटर में एक भी स्पीकर नहीं है। आप अभी तक लोगों से सुनते आए होंगे दीवारों की कान होती है, लेकिन स्टीव जॉब थिएटर में दीवारों की मुंह है, इस दीवार से ही आवाज निकलती है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे, जिसमें चारों तरफ 3D साउंड आपको सुनाई देगा, लेकिन एक भी स्पीकर आपको नजर नहीं आएगा। पर सिर्फ ये एक्सपेंसिव चीज नहीं है, बल्कि एप्पल पार्क के हर एक चीज सोच समझ के एप्पल के लिए कस्टमाइज किया गया है। फिर वो चाहे कर्व ग्लास हो या डोर हैंडल हो, या फिर पिज्जा रखने के लिए पिज्जा बॉक्स हो। यस, सही सुना आपने, एप्पल के पास खुद का पिज्जा बॉक्स है। पर क्या आपको पता है एप्पल पार्क की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वेल, इसका जवाब इसके नाम में ही छुपा हुआ है। मतलब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट वर्क फैसिलिटी होने के साथ साथ ही इस पूरे कैंपस का 80% हिस्सा बस हरियाली से भरी हुई है। यहाँ कुल मिला के 9000 पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें अप्रिक्टो, ओलिव, चेरी, प्लाम एंड ऑफ कोर्स एप्पल जैसे और भी पेड़ शामिल हैं, और जिन्हें एप्पल रिसाइकल वाटर की मदद से पानी पहुंचाते हैं। और एप्पल के कैंपस में इतने पेड़ लगाने का रीजन ये था कि एप्पल अपने एम्प्लॉय से काम ही नहीं कराना चाहता था, पर साथ ही एप्पल उनके और सोसाइटी के लिए यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट एग्जाम्पल सेट करना चाहता था, ताकि लोग नेचर का वैल्यू कर सके। और फ्रेंड्स, वैसे तो मैं एप्पल पार्क की तारीफ करते करते थक जाऊंगा, बट सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे लगता है वो है कि एप्पल 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करता है। एप्पल के इस स्पेसशिप रिंग के ऊपर लगे हुए हैं 17 मेगावाट वाले सोलर पैनल, जिससे इस पूरे कैंपस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं, एप्पल अपना प्रोडक्ट और स्टोरेज को 100% रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर बढ़ रहा है। और एप्पल के 100% रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस और यूज करने का प्रण एक चीज बहुत मदद करती है, वो है एप्पल के बिल्डिंग का नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम। यानी एप्पल के इस बिल्डिंग के बाहर निकली हुई छोटी सी इस छत में एक ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम है, जिससे अंदर की हवा बाहर और बाहर की हवा अंदर आ जा सकती है। इसके अलावा बिल्डिंग में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो बिल्डिंग के टेम्परेचर को गर्मी या ठंडी के हिसाब से 68 फ़ारेनहाइट से लेकर 77
फ़ारेनहाइट में ही रखता है, यानी ठंड हो या गर्मी टेम्परेचर तो अपने आप ऑप्टिमाइजेशन तरीके से सेट होते जाएगा। और यहाँ 45,000 खाली कंक्रीट स्लैब भी लगे हुए हैं, जिससे बिल्डिंग को ऐसा करने में मदद मिलता है और जिससे यहाँ पर साल में 9 महीने ना एसी की जरूरत होती है और ना ही कोई हीटर की जरूरत होती है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि बिल्डिंग अंदर काम करे एम्प्लॉयज की तरह सांस लेती है। और अब फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सबसे बढ़िया दिखाऊंगा। ये देखो है ना कमाल के एप्पल कैंपस के रिंग का कैफेटेरिया। और आपको पता है ये कैफेटेरिया इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 4,000 एम्प्लॉयज फूड एंजॉय कर सकते हैं, और वो भी ये ग्लास के बिना नेचर के मजे लेते लेते। और एम्प्लॉयज को मजे लेने के लिए और भी यहाँ चीजें अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर 32 किलोमीटर रनिंग और वॉकिंग पाथ है। और अगर एम्प्लॉयज रन और वॉक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर अवेलेबल 1000 बाइसिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता है यहाँ की ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ इस तरीके से अंडरग्राउंड पार्किंग स्पेस बनी हुई है, जिसमें 14,200 गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। लेकिन वेट सिर्फ यही नहीं, जैसे कि मैं आपको इंट्रो में ही बताया था कि एम्प्लॉयज को हाल और चाल रखने के लिए 2 महले वाली योगा सेंटर और साथ ही में 1 लाख स्क्वायर फीट का फिटनेस सेंटर भी है। इसके अलावा इस कंपनी के सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए इस कैंपस के बीचों बीच एक इंद्रधनुष जैसा दिखने वाला एक स्टेज है, जिसकी जरूरत एप्पल को कॉन्फ्रेंस और स्टेज इवेंट करने के लिए लगती है। और फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको नजर आएगा इंद्रधनुष में कलर को उसी तरीके से यूज किया गया है जिस तरीके से एप्पल के पुराने लोगो में था। जी हाँ, ये है एप्पल का विजिटिंग सेंटर। यहाँ इंटर करते ही आपको एप्पल की पूरी कैंपस ऑगमेंटेड रियलिटी वर्जन देखने को मिलेगा, जिससे आप आसानी से अपने टैब पर देख सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको 10,000 स्क्वायर फीट का वह एरिया भी मिलेगा जहाँ से आप एप्पल का लेटेस्ट प्रोडक्ट को देख सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। पर अगर ऐसा करते करते आपको भूख लग जाती है तो बड़ी नोट यहाँ पे आपके लिए कैफेटेरिया भी मौजूद है। मतलब कि अब समझ लो जैसा कि मैंने कहा था, ये कैंपस एक वर्क प्लेस ही नहीं है बल्कि अपने आप में ही एक पूरे शहर ही है, एप्पल सिटी। सो फ्रेंड्स अब मुझे बताओ नीचे कमेंट में आपको क्या लगता है, एप्पल ने जो मिसकैलकुलेशन किया था और इस कंपनी का बजट 10 गुना बढ़ा दिया था, क्या वो करना जायज था और क्या वो बोथ इट लगता है? और ये भी बताओ क्या आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना चाहोगे जो सिर्फ आपके मूड का बट आपके फिटनेस का भी ध्यान रखता है और आपके माइंड को वर्क प्लेस के स्ट्रेस को भूल इन्वायरमेंट के भी नेचर के डोज से फ्रेश करना चाहता है और आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी का भी डोज दे रहा है। आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो लाइक जरूर ठोको। मेरे चैनल द फैक्ट 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस न कर सको। एज ऑलवेज फ्रेंड्स, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।